हेलो बच्चों, इस लेक्चर नंबर 13 में आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 12 के आगे के आंकिक प्रश्नों को आइए यहाँ आज करते हैं। ये हमारा एक मान लीजिए कि एलसीआर परिपथ है। ये एलसीआर परिपथ है। ठीक, इस एलसीआर परिपथ ठीक, तो ये एलसीआर परिपथ है। इसमें ये मान लीजिए कि 3 मिली हेनरी का प्रेरकत्व 27 माइक्रोफैरड का ये संधारित्र और 7.4 ओम, ठीक, 7.4 ओम का ये प्रतिरोधक तार लगा हुआ है इस अपनी एलसीआर सर्किट में। हमें कोणीय आवृत्ति ओमेगा और क्वालिटी फैक्टर क्यू का मान निकालना है और ये बताना है कि आखिर हम इस क्यू को किस प्रकार से और बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन समझ गए? ये एलसीआर सर्किट है। इस सर्किट की सहायता से हमें कोणीय आवृत्ति ओमेगा ज्ञात करना है और क्वालिटी फैक्टर ज्ञात करना है। ये भी बताना है कि क्वालिटी फैक्टर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ओमेगा, हम फार्मूला पढ़े हों, ओमेगा इक्वल 1/√LC। सभी एल और सी के मान आप रख दीजिए। एल की जगह 3 गुणे 10 की घात -3 और गुणे सी की जगह 27 गुणे 10 की घात -6। ठीक, ऐसा करते हैं कि इसको हम 3 हेनरी लेते हैं तो ये गायब हो जाएगा। अब देखिए भैया, ये 10 की घात -6 का वर्गमूल 10 की घात -3 आएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे 10 की घात -3 हो जाएगा। ये 27 3 81 का वर्गमूल 9 आ जाएगा। ठीक, 1000 में 9 का जब भाग देंगे तो यह 111 आ जाएगा साइकिल पर सेकेंड। तो ओमेगा तो आपका आ गया। अब क्वालिटी फैक्टर क्यू इक्वल होता है ओमेगा L/R। ओमेगा का यही मान रख दीजिए 10 की घात 3/9 गुणे L का मान 3 और बटे R का मान 7.4। ये 3 × 9 3 3 3 9 तो आ गया 10 की घात 3 माने 1000 बटे 3 गुणे 7.4। ठीक, इसका तो आप भाग वोग दे सकते हैं। ये दशमलव नीचे है, 0 ऊपर बढ़ा दीजिए, 10,000 हो गया। ठीक, और नीचे 3 चौक 12 के 2 हासिल आया 1, 3 7 21 1 22, 222 हो गया। आप ज़रा ध्यान दीजिए, जब 1000 में 9 का भाग दे रहे हैं तो 111 आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। और जब 1000 में 111 का भाग देंगे तो उत्तर 9 आएगा। वैसे ही जब 1000 में 222 का, जब 1000 में 111 का भाग दे रहे हैं तो उत्तर 9 आ रहा है। समझ गए? ध्यान समझिए, 1000 में 111 का भाग देने पर उत्तर 9 आएगा।
अब 1000 में 222 का भाग देने पर उत्तर आधा आएगा, 9 का आधा 4.5। ठीक, और यहाँ तो 10,000 है तो गुणे 10 कर दिए, ये आ गया 45। ठीक, ये क्वालिटी फैक्टर, ये बीमाहीन राशि होती है तो 45 ही आ गई। अब आप जरा अपने फार्मूले को देखिए, क्यू प्रोपोर्शनल 1/r, देखिए आर नीचे है, अर्थात आर बढ़ेगा तो क्यू घटेगा, आर घटाएंगे तो क्यू बढ़ेगा। हम क्यू को बढ़ाना चाह रहे हैं, अगर डबल करना चाह रहे हैं तो आर क्या होगा, आधा हो जाएगा। ठीक, इसलिए क्यू को 2 गुना करने के लिए R बराबर R/2, ये 7.4/2। ठीक, ये आ गया 37, 3.7 ओम। क्लियर है, समझ गए? तो एक तो ये आपका न्यूमेरिकल हो गया। चलिए चौथा देखिए, ये एक ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP, ठीक, और वोल्टेज VP ये दिया गया है। ठीक, हमको द्वितीय कुंडली में वोल्टेज ये भी दिया गया है, तो प्राथमिक द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या NS ज्ञात करना है। वोल्टेज मान लीजिए द्वितीयक में 230 वोल्ट दिया है, और ये मान लीजिए 2300 वोल्ट दिया है, 2300 वोल्ट दिया है। ठीक, ये मान लीजिए NP 4000 दिया है। देखिए, ये ट्रांसफार्मर है जिसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 4000 है, मान लीजिए। ठीक, प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज 2300 वोल्ट है, द्वितीय कुंडली में वोल्टेज 230 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब वोल्टेज घट गया, माने ये है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, अपचाई ट्रांसफार्मर है। तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात करना है। अपचाई ट्रांसफार्मर में आप जानते हैं द्वितीयक में फेरों की संख्या घट जाती है। तो सूत्र लगाइए, NS/NP बराबर VS/VP। इस सूत्र से NS बराबर VS/VP गुणे NP, यही NP जो भाग था पक्षांतर कर दिए, तो यहाँ से NS बराबर आएगा VS का मान 230/VP का मान 2300 गुणे NP का मान 4000। देखिए भैया, 230 दहाइयाँ 2300, 10 एकम 10, ये आ गया 40, तो ये NS का मान 40 आ गया। बहुत ही आसान है, इससे इजी क्या होगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है, बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, आइए आज का ये तीसरा सवाल लेते हैं। ठीक, ये टरबाइन मशीन से हम कुंडली को घुमाना चाह रहे हैं। ये हमारा दाब शीर्ष 300 मीटर पर है। टरबाइन मशीन का दाब शीर्ष, आज का न्यूमेरिकल नंबर 3। $300 मीटर है। ठीक, मान लीजिए कि प्रति सेकंड 100 घन मीटर पानी प्रवाहित हो रहा है। जल प्रवाह कितना कह रहे हैं, 100 घन मीटर प्रति सेकंड ये प्रवाहित हो रहा है। टरबाइन मशीन की क्षमता, दक्षता मान लीजिए 60% है। टरबाइन की दक्षता ये 60% है। तो हमको वैद्युत शक्ति कैलकुलेट करना है।
क्या निकालना है? वैद्युत शक्ति। यही कैलकुलेट करना है। अब दक्षता दी गई है तो इसी का सूत्र लीजिए। चूंकि दक्षता इफिशियंसी ईटा बराबर आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर, ठीक। आउटपुट पावर मतलब वैद्युत शक्ति, इनपुट पावर माने यांत्रिक शक्ति, ठीक। ये हो गया, वैद्युत शक्ति हो गई, यांत्रिक शक्ति हो गई। यहां से वैद्युत शक्ति क्या होगी देखिए। और ये क्षमता, ये इफिशियंसी जो है ये प्रतिशत में होती है तो गुणे 100। यहाँ से वैद्युत शक्ति बराबर ईटा, ये गुणे 100 था, इधर आके बटे 100 हो गया, गुणे ये यांत्रिक शक्ति। ठीक, ये आ गया। मान रखिए ईंटा का 60% माने बटे 100 गुणे यांत्रिक शक्ति, ये होता है mgh/t। ये आ गया mgh/t। अब देखिए जल की मात्रा, द्रव्यमान, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। ये हो गया आयतन गुणे घनत्व। यहाँ प्रति सेकंड लिख दीजिए, प्रति सेकंड जल की मात्रा, प्रति सेकंड प्रवाहित, ठीक। जल की मात्रा आयतन गुणे घनत्व, प्रति सेकंड जल की प्रवाहित मात्रा माने m/t बराबर आयतन देखिए 100 गुणे घनत्व जल का होता है 10⁻3, ये हो गया 10⁵ kg प्रति सेकंड, ठीक। तो ये आ गया। तो मान रखिए तो वैद्युत शक्ति बराबर 60/100 गुणे m/t का मान 10⁵5 गुणे g का मान 10 मान लीजिए, h का मान 300 मान लीजिए, दिया है ये। तो अब देखिए 100 एकम 100, 100 तिहाई 300, तो भैया ये हो गया 3 छक 18, 18 को हमने छोटा किया 1.8, तो अभी बड़ा कर लेंगे। देखिए कितना, 1 और 1 2 और ये 5 7 और एक ये बड़ा किए तो 8, तो 1.8 गुणे 10⁸8 वाट। ये हमारी वैद्युत शक्ति आ गई। क्लियर है? तो इस ढंग से ये भी आपका एक न्यूमेरिकल हो गया। अब हम 440 वोल्ट की आपूर्ति एक 15 किलोमीटर दूर स्थान पर करना चाह रहे हैं, ठीक। वहाँ पर वोल्टेज कितना करना है? 220 वोल्ट और 800 किलोवाट मान लीजिए, ठीक। 15 किलोमीटर दूर स्थान पर
220 वोल्ट और 800 किलोवाट की आपूर्ति करना चाह रहे हैं। ठीक, 15 किलोमीटर दूर, तो लंबाई है 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर दूर। ठीक, हम दो तारों से, तारों की संख्या मान लीजिए कि दो तारों से हम विद्युत ले जाना चाह रहे हैं। ठीक, कितना? 230 वोल्ट, और पावर कितनी है? 800 किलोवाट। यही पावर हम ले जाना चाह रहे हैं। ठीक, प्रति किलोमीटर तार का प्रतिरोध 0.5 ओम है। तार का प्रतिरोध 0.5 ओम प्रति किलोमीटर है। ठीक, ऐसा है। ये हम एक इसको ले किससे जा रहे हैं? अपचाई ट्रांसफार्मर के द्वारा ले जा रहे हैं। अपचाई ट्रांसफार्मर है। अपचाई ट्रांसफार्मर ये 4000 वोल्ट से 220 वोल्ट वाला है, इसी से हम ले जा रहे हैं। ठीक, मान लीजिए कि यही अपचाई ट्रांसफार्मर 40,000 वोल्ट का हो। दूसरा, ये तो ए पार्ट है। बी पार्ट, अपचाई ट्रांसफार्मर 40,000 वोल्ट और 220 वोल्ट वाला रेंज का हो। ठीक, इससे हम मान लीजिए ले जा रहे हैं, तो हमको निकालनी है कुल शक्ति कितनी है। ठीक, इसी एक के द्वारा शक्ति कितनी है। ठीक, फिर यह वोल्टेज आउटपुट कितना है, क्या निकालनी है? नंबर 1 शक्ति निकालनी है, कुल शक्ति निकालनी है, फिर V आउटपुट निकालना है। इतना चीज़ हमको निकालना है। यहाँ आप देखें तो सबसे पहले तार की कुल लंबाई, बराबर, देखिए जब एक तार है तो 15 किलोमीटर, दो तार है तो 30 किलोमीटर, तो 2 गुणे 15 बराबर 30 किलोमीटर। ठीक, अब तार का प्रतिरोध
तार का प्रतिरोध देखिए 1 किलोमीटर तार का प्रतिरोध 0.5 ओम है, तो 15 ये 30 किलोमीटर तार का प्रतिरोध तो गुणे 30 हो जाएगा, तो ये आ गया 15 ओम। देखिए यहाँ लिखा है 1 किलोमीटर तार का प्रतिरोध 0.5 ओम, तो ये 30 किलोमीटर तार का प्रतिरोध 15 ओम हो गया। क्लियर, तो ये आ गया। अब देखिए, अब लाइन में धारा बराबर तार में जो धारा प्रवाहित हो रही वो निकालेंगे। V/R, V कितना है ये देखिए 4000 वोल्ट, 4000 वोल्ट पर इसको भेज रहे हैं, और बटे R कितना है 15, ठीक ओम। हल होने पर कितना आ गया, यहाँ फार्मूला लगाया जाए, धारा I बराबर P/V, धारा I इक्वल P/V। P का मान है ये देखिए 800 किलोवाट, 800 गुणे किलो माने 10⁻³ वाट, और बटे V है 4000, 8 ये आ गया, ये 40 आ गया, 8 × 8, 8 × 5 40 आ गया, ये 1000/5 आ गया, 5 × 5, 5 दूनी 10, 200 आ गया। तो भैया ये लाइन में धारा आ गई 200 एम्पीयर, ठीक, लाइन में धारा आ गई 200 एम्पीयर। अब विभव पतन, लाइन में विभव पतन, V बराबर IR, I × R, I है 200 एम्पीयर और गुणे R है 15 ओम, तो 15 दूनी 30 के आगे 2 जीरो, इतना वोल्ट, ठीक, इतना वोल्ट। देखिए बंधु 4000 वोल्ट तो वहाँ हमें पहुँचाना है, ये 3000 वोल्ट पतन हो गया। इसका मतलब अगर हम कुल 7000 वोल्ट भेजेंगे तो 3000 तो 6 हो जाएगा, 4000 बच जाएगा। कुल प्रयुक्त विभव बराबर 4000 धन 3000 बराबर 7000 वोल्ट, ये हो गया, ठीक। अब कुल क्षय शक्ति, अब क्षय शक्ति जरा देखिए, ये I²R, I का मान निकाले हैं 200, इसका स्क्वायर गुणे R की जगह 15, 200 का हो गया 4 गुणे 10⁻4 गुणे 15, तो 15 चौका 60, ठीक, 15 चौका 60, 1 जीरो इसका ले लिए 600, 10⁻³ माने किलोवाट, ठीक। क्षय शक्ति है 600 किलोवाट और हमको कुल कितनी शक्ति चाहिए 800 किलोवाट। इसका मतलब 8 × 6 1400 किलोवाट अगर भेजा जाए तो ये 600 तो 6 हो जाएगा, 800 पहुंच जाएगा। तो कुल प्रयुक्त शक्ति बराबर 800 धन 600 बराबर 1400 किलोवाट, ठीक।
1400 किलोवाट। अब प्रतिशत निकालिए। अब यहाँ ये है, ठीक, चलिए ये हो गया। अब इसका देखिए सेकंड वाला सवाल, आगे का सवाल। आगे का सवाल ये है, यदि अपचाई ट्रांसफार्मर, नया सवाल देखिए, अपचाई ट्रांसफार्मर कितने का हो, 4000 से 40000 हो जाए वोल्ट, 220 वोल्ट, इस रेंज वाला हो अपचाई ट्रांसफार्मर, तो क्या होगा? सब यही सब निकालिए। देखिए लाइन में प्रवाहित धारा आई, P/V, P है 800 किलो माने 10⁻3, V जहाँ 4000 था वहीं 40000 हो गया। देखिए ना, तो ये जो आया है 200, तो इसको हल करेंगे तो 20 एम्पीयर आ जाएगा। ठीक, ये आई आ गया। अब देखिए विभव पतन, लाइन में विभव पतन बराबर I इंटू आर। I है 20, R है 15। ये जो 3000 था अब 300 आ गया वोल्ट। ठीक, 300 वोल्ट हो गया। अब प्रयुक्त विभव कितना है? प्रयुक्त विभव 40,000 हमको टोटल चाहिए, 300 ये, तो 40,000 धन 300, तो आ गया 40,300 वोल्ट। इतना वोल्टेज देंगे तो 40,000 उसके पास पहुंच जाएगी। अब क्षय शक्ति, क्षय शक्ति I²R। I² माने 20 का स्क्वायर गुणे R माने 15, 20 का स्क्वायर 400 गुणे 15, 15 चौका 60, 6000 वोल्ट। ठीक, 6000 वाट, वोल्ट नहीं, ये शक्ति है I²R। तो 20 20 में 400 गुणे 15, 15 चौका 60, 6000 वाट, ये आ गया। ठीक, अब आइए प्रतिशत निकाला जाए, तो कुल कितना हो गया? कुल शक्ति, यहाँ कुल शक्ति देखिए 800 किलोवाट, धन 6000 वाट। इसको हम लिख सकते हैं 806। ठीक, 10 की घात 3 इसको कर दें, 10 की घात 3 इसको कर दें, 10 की घात 3 कॉमन ले लें, 800 धन 6, 806 गुणे 10 की घात 3 वाट। अब प्रतिशत शक्ति, ठीक, यहाँ देखिए पहले क्षय शक्ति है 600 किलोवाट और कुल शक्ति है 1400 किलोवाट। ठीक, और प्रतिशत जो निकालते हैं गुणे 100 करते हैं, ये 6 आ गया और ये 14 आ गया, 2 सते 14 आ गया, 2 तिहाई 6 आ गया, ये आ गया 300/7। तो 7 चौक 28, 2 30, 7 त्रिक 21, 43% ये आया। और जब बढ़ा दिए, उच्च पावर पर ले गए, तो प्रतिशत शक्ति देखिए जब बढ़ा हुआ है तो क्षय शक्ति आ गई 6000 और टोटल आ गई 806 गुणे 10 की घात 3। ये 10 की घात 3 इसको काट दिया तो यहाँ 6 आ गया, ये
2/3 6, 2 चौका 8, 2/3 6, 3/403। ठीक, तो इसका मान काफ़ी कम आएगा। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि जब हम उच्च विभव पर धारा भेज रहे हैं तो हमें प्रतिशत क्षय कम होता है। अतः उच्च विभव पर धारा भेजने से शक्ति क्षय प्रतिशत बहुत कम होता है। हो जाता है। अर्थात हमें हमेशा उच्च विभव पर ही धारा भेजनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपके इस चैप्टर के जो भी न्यूमेरिकल थे छोटे मोटे आसान वो कर दिए। कंपटीशन के न्यूमेरिकल हमने आपसे कई बार चर्चा किया कि अगर हम कंपटीशन का पढ़ाएं तो आप छूट जाएंगे, और अगर हम आपका पढ़ाएं तो जो कंपटीशन वाले तैयारी करने वाले हैं वो छूट जाएंगे। इसलिए हम बोर्ड का ये बता रहे हैं कि ये आपका न्यूमेरिकल समाप्त हुआ। अब आगे इसके नया चैप्टर 8वां चैप्टर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे। धन्यवाद।